13 दिसंबर 2001 जब देश की संसद पर हुआ आतंकी हमला। 22 साल पहले आज ही के दिन हुआ था देश की संसद पर सबसे बड़ा आतंकी हमला। नमस्कार, मेरा नाम है शुजा अब्बास और आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। आज तारीख है 13 दिसंबर, यानी आज वही दिन है जिस दिन आज से 22 साल पहले लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली देश की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। भारत के इतिहास में देश पर हुए बड़े आतंकवादी हमलों में ये भी एक बहुत बड़ा हमला था। इस हमले के दाग अभी तक हर भारतीय के दिल पर हैं, क्योंकि इस बार निशाना किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके को नहीं, किसी समुदाय विशेष या किसी धर्म स्थल को नहीं, बल्कि देश की संसद को बनाया गया था। इस हमले में 5 आतंकियों सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। संसद हमले की 22वीं बरसी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और अन्य नेताओं ने हमले में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ हमले में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जवानों के परिजनों से मुलाकात भी की। चलिए अब जरा जान लेते हैं इस आतंकी हमले की पूरी कहानी। 13 दिसंबर 2001 के दिन भारतीय संसद में सुबह के समय रोज की तरह गहमा गहमी थी, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतंकवादी लोकतंत्र के मंदिर तक भी पहुंच सकते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार संसद पर हमला कैसे हो गया, कैसे इतनी सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा गार्ड के रहते हुए आतंकी संसद के अंदर परिसर तक पहुंच गए। दरअसल कारगिल युद्ध के बाद ताबूत घोटाले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा मचा हुआ था। इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी। सुबह के 11 बजे के आसपास कुछ संसद भवन से बाहर निकल गए तो कुछ सेंट्रल हॉल और लाइब्रेरी की तरफ चले गए। माहौल बाकी दिनों की तरह ही शांत और खुशनुमा था। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार, जिस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था, संसद परिसर में दाखिल हुई। उसके अंदर बैठे सभी 5 लोग सेना की वर्दी पहने हुए थे। शायद इसीलिए सुरक्षा गार्डों को उन पर शक नहीं हुआ और सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो गई। 5 आतंकी सायरन बजाते हुए संसद परिसर तक पहुंच गए। अंदर पहुंचने पर उनकी हरकतों से वहां मौजूद सुरक्षा बलों को उन पर शक हुआ और ऐसे ही सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने का इशारा किया। आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी जिस कार से अंदर गए थे उसे बम से उड़ा देना चाहते थे, पर सुरक्षा बलों ने ऐसा होने से पहले ही उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में सबसे पहले गेट नंबर 11 पर तैनात सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी शहीद हुई थी। शहीद होने से पहले उन्होंने एक आत्मघाती हमलावर को रोकने में सफलता प्राप्त कर ली थी। संसद के बाहर सुरक्षा बल के जवान आतंकियों से मुठभेड़ कर रहे थे, वहीं संसद के अंदर सभी सांसद सहमे हुए थे। संसद के अंदर फायरिंग और बम धमाकों की कान फाड़ देने वाली आवाजों के बीच शुरुआती मिनटों में पूरे परिसर में जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने 9 नंबर गेट को गोलियों की आवाज सुनते ही बंद कर दिया था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ संसद में मौजूद तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और कैबिनेट के दिग्गज मंत्रियों को संसद भवन में ही एक खुफिया सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया। आतंकी हमले की शुरुआत तकरीबन सुबह 11:30 बजे हुई थी और सुरक्षा बलों ने 12:10 तक उनके आतंक के खौफ को खत्म कर दिया था। संसद भवन पर हुए इस हमले में सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार मारे गए सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। हमले के केवल 72 घंटों में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक दोषी अफजल गुरु को फरवरी 2013 में फांसी दे दी गई, जबकि एक अन्य दोषी शौकत हुसैन ने जेल में अपनी सजा पूरी की और 2 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इस हमले को आज 22 साल पूरे हो गए हैं, मगर इस हमले के दाग सिर्फ हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों के ही दिल पर नहीं, बल्कि पूरे देश के दिल पर आज भी मौजूद हैं। हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।